अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप सबको मुबारक हो। हज का चाँद नज़र आ चुका है और इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में मैं आपको हज 2026 का मुकम्मल सफ़र है वो दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, हज से पहले मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। खाना काबा की खूबसूरत ग़िलाफ़ यानी ग़िलाफ़े काबा तब्दील किया जाता है, जिसे देखकर दिल इश्क़े इलाही से भर जाता है। दुनिया भर से आने वाले हाजियों के आराम के लिए बिस्तरों और रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता है। हज से पहले मक्का मुकरमा, मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में सफाई का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। फ़र्शों को धोया जाता है, खुशबू लगाई जाती है और लाखों करोड़ों हाजियों की सहूलत के लिए जगह जगह तैयारी की जाती है। खाना काबा के इस पाक और मुक़द्दस जगह की सफाई का शर्फ़ जिनको हासिल हो जाए वो भी यकीनन दुनिया के खुश किस्मत तरीन इंसानों में शामिल होते हैं। और जब ये खाना काबा की सफाई करने में मसरूफ़ होते हैं तो उनमें एक अलग किस्म की तवन्नाई और ताकत आ जाती है और ये खुशी खुशी झूमते हुए खाना काबा की सफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो लोग हैं ये मुस्कुराते हुए, झूमते हुए, गुनगुनाते हुए, नाते पढ़ते हुए जो खाना काबा की सफाई करने में मसरूफ़ हैं। और सबसे बड़ी खेमा बस्ती का इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पर हाजी हज के दौरान जो है वो आराम करते हैं और खेमा बस्ती में जाते हैं। तो यहाँ पर हज से पहले खेमा बस्ती का इंतज़ाम किया जाता है। आबे ज़मज़म की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाया जाता है और हज से पहले आबे ज़मज़म के मुकम्मल इंतज़ामात किए जाते हैं ताकि हर आने वाले हाजी को आसानी से आबे ज़मज़म हासिल हो सके। दूसरी तरफ हज पर जाने वाले लोग भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लोग अपने ज़रूरी सामान की लिस्ट तैयार करते हैं और बैग्स में पैक करते हैं। एहराम, जाए नमाज, तस्बीह, कुरान पाक, ज़रूरी दवाइयाँ, कपड़े और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें एहतियात के साथ रखी जाती हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हाजी अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं, जहां उनके रिश्तेदार और अहबाब उनके साथ होते हैं। जहां ये खुशी के लम्हात होते हैं वहां आंखें भरी भरी होती हैं, दिल खुश होता है और आंखें नम होती हैं।
जैसे ही जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद होता है, हाजियों की ज़बान पर एक ही सदा गूंजती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और जब जहाज़ सरज़मीन मुक़द्दस पर लैंड करता है, हाजियों का पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। हर तरफ खुशी, जज्बात और रूहानी मनाज़र देखने को मिलते हैं। हज्जाज कराम दिलों में शुक्र और आँखों में खुशी लिए हरम की तरफ रवाना होते हैं। हाजियों का भरपूर इस्तकबाल किया जाता है, जिसमें आबे ज़मज़म, मीठी चीज़ें, ड्राई फ्रूट और इसके अलावा चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और फूल पेश किए जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर कुछ ख़ास किस्म की वैन्स मौजूद होती हैं, जिसमें हज्जाज को जो है वो खाना कबा की तरफ लेकर जाया जाता है। इस मुक़द्दस जगह पर पहुंचते ही जज्बात जो है वो भर आते हैं और आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। जैसे ही हाजी पहली बार मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की ज़ियारत करते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और दिल जज्बात से भर जाता है। ये वो लम्हा होता है जिसका हर मुसलमान बरसों इंतज़ार करता है। पहली नज़र में ही दिल बेइख्तियार सजदे में झुक जाता है। हज के अहम मराहिल होते हैं, जैसे एहराम, तवाफ़, सई, मना का क़याम, वक़ूफ़े अरफ़ात, मज़दलिफ़ा में रात गुजारना, रमी जमेरात, कुर्बानी, हलक या तकसीर, तवाफ़े इज़ाफ़ा, तवाफ़े विदा। हिजरी अस्वद एक नहायत मुक़द्दस सियाह पत्थर है जो खाना काबा के एक कोने में निस्ब है, जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। ये पत्थर मस्जिदुल हराम में खाना काबा के मशरक़ी कोने में लगा हुआ है। तवाफ़ शुरू और ख़त्म करते वक्त हाजी इसके सामने आते हैं। अगर मुमकिन हो तो उसे बोसा दिया जाता है। अगर रश ज़्यादा हो तो दूर से हाथ से इशारा किया जाता है। वादी मक्का में मौजूद स्टाफ हाजियों की रहनुमाई, सफाई, सिक्योरिटी और सहूलतों के इंतज़ाम में मसरूफ़ रहते हैं, ताकि हर हाजी सुकून और आसानी के साथ इबादत कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेन और डिसिप्लिन होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि किसी भी मुल्क से आने वाले किसी भी हाजी को कोई तकलीफ़ या मुश्किल ना पेश आए। मक्का मुकर्रमा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस और रूहानी शहर है। यहाँ का माहौल दिल को सुकून और रूह को ताज़गी देता है। दिन रात कुरान पाक की तिलावत, अज़ानों की आवाज़ और इबादत का मंज़र हर तरफ नज़र आता है। लाखों हाजी और ज़ायरीन एक साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, जिससे मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद का एहसास पैदा होता है।
यहाँ पर मैं हज की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डालती चलूँ कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। मक्का में अदा किया जाने वाला हज मुसलमानों को अल्लाह ताला की अताअत, सब्र, कुर्बानी और इत्तेहाद का दर्स देता है। हज के दौरान दुनिया भर से मुसलमान एक ही लिबास में जमा होते हैं, जिससे मुसावात और भाईचारे का एहसास पैदा होता है। अमीर हो या गरीब, सब एक साथ अल्लाह के हुजूर इबादत करते हैं। हज इंसान को गुनाहों से पाक होने, दुआ मांगने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। मैदान अरफात में लाखों मुसलमान अल्लाह ताला से माफ़ी और रहमत की दुआ करते हैं। हज हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की कुर्बानियों की याद भी दिलाता है। यही वजह है कि हज को इस्लाम की बहुत बड़ी इबादत और रूहानी सफ़र कहा जाता है। काश रमजान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूं, यही अरमान है। लब्बैक की सदाएं लगाने के वास्ते शैतान को कनकरियाँ मारना। रमी जमेरात। हज के दौरान हाजी मन्ना में 3 मखसूस सतोलों को कनकरियाँ मारते हैं, उसे रमी जमेरात कहा जाता है। ये अमल हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की याद में किया जाता है। जब शैतान ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने उसे कनकरियाँ मारकर दूर किया था। हाजी छोटी छोटी कनकरियाँ मुज़दलिफ़ा से जमा करते हैं और फिर मुकर्ररा दिनों में जमेरात पर 7 कनकरियाँ मारते हैं। इस दौरान अल्लाह अकबर कहा जाता है। रमी जमेरात हमें ये सबक देती है कि इंसान को बुराई, गुनाहों और शैतानी वसवसों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस और पुरसुकून शहर है। हज या उम्रा के बाद बहुत से हाजी मदीना मुनव्वरा जाने की शहादत हासिल करते हैं। मदीना पहुंचते ही दिल में अजीब सुकून महसूस होता है। यहाँ अल मस्जिदुल नबवी में मुसलमान नमाज अदा करते हैं और दुरूद व सलाम पेश करते हैं। मस्जिद नबवी का खूबसूरत और रूहानी माहौल हर आने वाले के दिल को मुतासर करता है। हाजी रियाजुल जिन्ना की ज़ियारत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। मदीना मुनव्वरा मोहब्बत, अदब और सुकून का शहर कहलाता है। यहाँ हर तरफ दुरूद व सलाम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। माउंटेन्स अरफात। मैदान अरफात हज का सबसे अहम मकाम है। 9 ज़ुल्हज को तमाम हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं, जिसे वक़ूफ़ अरफात कहा जाता है। ये दिन दुआ, इबादत, तौबा और अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिन होता है। लाखों हाजी सफ़ेद लिबास में एक साथ अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाते हैं, जो इस्लाम की इत्तेहाद और बराबरी की खूबसूरत मिसाल है। मैदान अरफात में मौजूद जबल रहमत भी बहुत मशहूर मकाम है, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था। अरफात का पुरसुकून माहौल हाजियों के दिलों को नरम कर देता है और इंसान अल्लाह के मज़ीद करीब महसूस करता है। खेमे बस्ती या मन्ना के खेमे।
मिना में लाखों हाजियों के लिए बड़े बड़े सफ़ेद खेमे लगाए जाते हैं। इन खेमों की बस्ती को दुनिया की सबसे बड़ी आरजी खेमा बस्ती भी कहा जाता है। ये खेमे हाजियों के आराम, सोने और इबादत के लिए तैयार किए जाते हैं। यहाँ बिजली, पानी, खाने और ठंडक का ख़ास इंतज़ाम होता है ताकि हाजियों को सहूलत मिल सके। दिन रात अमला सफाई और रहनुमाई और सिक्योरिटी के काम में मसरूफ़ रहता है। दुनिया भर से आए हुए मुसलमान इन्हीं खेमों में रहकर इबादत करते हैं और हज के मराहिल मुकम्मल करते हैं। हाजियों की कुर्बानी। हज के दौरान हाजी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। ये सुन्नतें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। मिना में हाजी ईद उल अज़हा के दिन जानवर की कुर्बानी करते हैं। इसके बाद हाजी हल्क या तकसीर यानी बाल मुंडवाते या कटवाते हैं। कुर्बानी हमें अल्लाह की अताअत, इसार और दूसरों के लिए कुर्बानी देने का दर्स देती है। दुनिया भर के मुसलमान इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और गरीबों में गोश्त तकसीम करते हैं। हज की कुर्बानी इबादत, मोहब्बत इलाही और इंसानियत की खिदमत की खूबसूरत मिसाल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अभी जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।